दुनिया को एक बार फिर तिरंगे की ताकत का अंदाजा हो गया। युद्ध के मैदान में भारत की शान तिरंगा उस रक्षा कवच की तरह है जिसके लिए बड़े बड़े देश भी रास्ता खोल देते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस युद्ध में भी भारत ने यह प्रूव कर दिया है कि जब बात भारत की आती है, तिरंगे की आती है, तो हर देश बाहें फैलाए खड़ा रहता है। यूक्रेन की जंग में यह शुरू हुआ था, आपको हम याद दिलाएं, उस वक्त भी भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए थे और उस दौरान कैसे मदद हुई थी। आपको जरा दो तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध 2022 की तस्वीर आप देख रहे हैं और ईरान का जो युद्ध अभी चल रहा है 2026 की। तो जो यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो भारतीय नागरिक ही नहीं, बताएं आपको, पाकिस्तानी नागरिक भी हाथ में तिरंगा लेकर जंग के मैदान से देखिए कैसे सुरक्षित बाहर निकले थे। और अब इस वक्त की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान के साथ जब युद्ध चल रहा है, सब कुछ जलकर खाक हो रहा है और लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है हॉर्मुज से अपने तेल के टैंकर्स निकालना। वहीं भारतीय जहाज बिना किसी निशान के शान से भारत लौट आया है। आपको हम तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं, जंग के मैदान से लौटा है। जहां अमेरिका के जहाज भी समंदर में भस्म हो रहे हैं, वहां भारतीय जहाज तिरंगा लहराते हुए देखिए कैसे शान से लौटा। भारत माता की। और देखिए तिरंगे को देखते ही जंग के मैदान में कहा जाता है कि इन्हें मत रोको। ऐसा हुआ भी, हमने आपको दिखाया कैसे 2022 में भी हुआ और अब फिर इसे दोहराया जा रहा है। अगर आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में एक बार फिर कैसे तिरंगे की ताकत देखी जा रही है, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। साल 2022 में यूक्रेन जंग के दौरान भी ऐसी तस्वीर देखी गई थी जब युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए थे। उस दौरान भारतीय सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। 20,000 से ज्यादा छात्रों को भारत वापस लाया गया था उस वक्त और छात्रों ने कहा था कि वाहनों में उनसे कहा गया था कि तिरंगा लगा कर निकले। मिलिट्री चेक पॉइंट्स पर तिरंगा देखकर उन्हें सेफ पैसेज दिया गया। ऐसे में कई छात्रों ने अपने कपड़ों पर स्प्रे से तिरंगा बना लिया था। इस बीच कई पाकिस्तानी भी तिरंगा पकड़कर सुरक्षित वहां से आए थे यूक्रेन से। छात्रों ने कहा था कि तिरंगा हमारी सुरक्षा की गारंटी बना। और अब ईरान युद्ध के बीच एक बार फिर ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है जहां भारतीय तेल टैंकर तिरंगे के साथ लहराता हुआ पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट से आसानी से निकल आया। और आपको बताइए ये तस्वीरें बहुत खास है क्योंकि जहां बड़े बड़े देशों के जहाज समंदर में औंधे मुंह समा जा रहे हैं। हम आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं, आप जरा इस तस्वीर को बहुत गौर से आप देखिए और समझिए कि तब भारत के जहाज कैसे फुल सायरन बजाते हुए हॉर्मुज पार कर रहे हैं। इस तस्वीर को जरा आप ध्यान से देखिए। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं जहां अमेरिकी जहाजों को कैसे धुआं धुआं कर दिया जा रहा है, तेल टैंकर वाले जहाजों को आप देखिए, और भारतीय जहाज कितनी आसानी से तिरंगा लहराता हुआ सुरक्षित पहुंच रहा है। यही फर्क है भारत में और बाकी देशों में। हमारी जो कूटनीति है उसका असर इन तस्वीरों के जरिए दिख रहा है। और आपको बताएं कि अब तो दो जहाज हैं जो आ रहे हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं और ईरान ने बकायदा, क्योंकि उन पर तिरंगा लगा, उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें जाने की इजाजत दी गई है। मतलब उन पर कोई अटैक नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अमेरिका के जहाज नहीं गुजर पाएंगे, यूरोप के नहीं गुजर पाएंगे, लेकिन भारत के बहुत आसानी से गुजर जाएंगे। तो भारत के जो तिरंगे की ताकत है वो ये तस्वीरें दिखा रही हैं और बता रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि समंदर में अब डोनाल्ड ट्रंप भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि हॉर्मुज में ताक लगाकर हमला करने के इंतजार में बैठा है ईरान। सबसे ज्यादा चोट अमेरिका को ही देना चाहता है ईरान, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता के सामने कहते हैं कि वो ईरान वाले ट्रंप जो कहते हैं कि हम युद्ध जीत गए हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल अपनी जनता को, अमेरिकन को, क्योंकि वहां पर विरोध की आवाज तेज हो गई है। लेकिन ईरान कह रहा है कि जंग खत्म नहीं हुई। मुश्तबा खामनेई जैसे ही अब ताकत में आए हैं, जैसे ही उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, उन्होंने अटैक्स और तेज कर दिया और उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं।